हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में किन किन के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। 97% जो ऑक्सीजन रहती है वो आपके आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। 3% जो ऑक्सीजन है वो आपकी प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है डिजोल्व स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो आपके 70% CO2 आपकी बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 नेगेटिव की थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। 20 to 25% CO2 आपके आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है और 7% CO2 आपके डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। याद रखने वाली बात यह है कि दोनों ही केसेस में, चाहे वो ऑक्सीजन है या फिर CO2, आपकी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन लो रहती है। यहाँ पे रहती है 3% और यहाँ पे रहती है 7%। कुछ एक चीज़ें जो आपके लिए नॉलेज में होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन जो रहता है उसकी एफिनिटी ज़्यादा रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यानी कि CO के लिए। हीमोग्लोबिन आपका एक बफर की तरह एक्ट करता है। बफर यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में एसिड या बेस डालने पे जो पीएच चेंज होता है, बफर सॉल्यूशन आपका पीएच चेंज नहीं होने देता, उस पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, तो उसे हम बफर बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि आपका मायोग्लोबिन को स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो रहता है वो आपका ज़्यादा एसिडिक रहता है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। आई होप आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।